श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 28 अक्टूबर को शनिवार के दिन शरद पूर्णिमा का दिन है और इस दिन ऐसी मान्यता है कि जो माता लक्ष्मी हैं वह धरती लोक पर आती हैं, धरती लोक पर विचरण करती हैं और इस दिन हमें माता लक्ष्मी के निमित्त कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। लेकिन इस बार इस शरद पूर्णिमा पर लगभग 37 साल के बाद चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो चंद्र ग्रहण लगने से कई ऐसे उपाय हैं जो हम इस दिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो हम इस दिन कर सकते हैं। देखिए, शरद पूर्णिमा जो है साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है और यह सबसे विशेष पूर्णिमा होती है। विशेष इसीलिए होती है क्योंकि माता लक्ष्मी जो हैं वह इस दिन धरती लोक पर आती हैं और शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी जो हैं वह सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं। देखिए, इस बार की जो पूर्णिमा है उस पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 2 महा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको इस शरद पूर्णिमा के दिन ही करने हैं। देखिए, पहला जो उपाय है वह खीर वाला होने वाला है। कब आपको खीर बनाना है, कब आपको खीर रखना है, किस समय आपको खीर का सेवन करना है और 5 पीपल के पत्तों वाला उपाय और साथ ही साथ तुलसी जी के पत्तों से किया जाने वाला उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, शरद पूर्णिमा जो है वह इस बार शनिवार के दिन है, तो शनिवार के दिन है इसीलिए आपको पीपल के पत्ते वाला उपाय तो जरूर करना है। देखिए, आज के इस वीडियो के जो उपाय हैं पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ कर ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, इन उपायों को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पूर्णिमा की जो तिथि है वह कब से प्रारंभ हो रही है और इस दिन लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है उसका समय क्या रहने वाला है और चंद्र ग्रहण के पहले और बाद में कौन से उपाय आपको करना है। तो पूरी वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, पूर्णिमा की जो तिथि है 28 अक्टूबर 2023 को सुबह 4:17 से प्रारंभ होगी और 29 अक्टूबर को सुबह 1:53 पर समाप्त होगी। अब दोस्तों, शरद पूर्णिमा को जो चंद्र ग्रहण लगेगा वो 28 अक्टूबर को रात्रि में 1:06 पर शुरू होगा और रात्रि में 2:22 पर इसका समापन होगा। यानी कि इस पूरे ग्रहण की जो अवधि है लगभग 1 घंटे और 16 मिनट की होने वाली है और साथ ही साथ 9 घंटे का सूतक भी होने वाला है। देखिए, चंद्र ग्रहण की अवधि से 9 घंटे पहले सूतक का समय रहेगा। तो सूतक का जो समय है 28 अक्टूबर को दोपहर 4:05 से प्रारंभ होगा। तो इस दौरान आपको कोई भी उपाय नहीं करना है और यह जो सूतक है रात्रि में 2:22 तक रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं तुलसी जी के पत्तों वाला उपाय। आपको ये जो तुलसी जी के पत्ते हैं पुराने भी ले सकते हैं आप और तोड़ भी सकते हैं। तुलसी दल जो हैं वह पुराने भी बासी नहीं होते हैं, तो आपके पास यदि पुराने तुलसी दल भी हैं तो उनसे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, यदि आपके पास तुलसी दल नहीं है तो तुलसी जी की जो मिट्टी है उसे भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले सूतक काल के पहले एक तांबे का पात्र लेना है और उसके अंदर आपको 1 या फिर 2 तुलसी जी के पत्ते डाल देने हैं, या फिर यदि आपके पास तुलसी जी की मिट्टी है तो उसे भी आप उस पात्र के अंदर डाल सकते हैं। सूतक काल से पहले ही आपको डालने हैं। अब दोस्तों, इस पात्र को आपको ढक कर के रख देना है। जहाँ भी आपके घर में रसोई घर है वहाँ पर आपको इस पात्र को ढक कर के रख देना है, या फिर इस पात्र को आप अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। देखिए, सूतक काल जो है दोपहर में 4:05 से प्रारंभ होगा और रात्रि में 2:22 पर इसका समापन होगा, यानी कि चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। तो लगभग आपको रात्रि में 2:30 बजे के लगभग इस पात्र को वहाँ से उठाना है और फिर इस पात्र के जल से आपको अपने स्वयं के ऊपर इसका छिड़काव करना है। देखिए, ग्रहण का कोई भी प्रभाव यदि आपकी राशि पर पड़ा है, आपके जीवन में पड़ा है, तो उसका कोई भी गलत प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। अगर आप तुलसी दल के जल का छिड़काव अपने स्वयं के ऊपर करते हैं तो इससे ग्रहण का कोई भी दुष्परिणाम आपके ऊपर नहीं होगा। साथ ही साथ घर में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर भी आप इस तुलसी जी के जल का छिड़काव कर सकते हैं। देखिए, इस जल का छिड़काव आप अगली सुबह भी कर सकते हैं अपने घर के सभी सदस्यों पर। अब दोस्तों, जो लोग खीर रखने वाले हैं
उन्हें तो स्वयं के ऊपर इस जल का छिड़काव करना ही है। साथ ही साथ घर के प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक कोने में भी इस जल का छिड़काव उन्हें करना है। क्योंकि दोस्तों ग्रहण लगने के बाद माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। तो ग्रहण के दौरान तो आपको इसका कोई भी लाभ नहीं होगा, लेकिन ग्रहण हो जाने के बाद आपको इसका लाभ जरूर होगा। तो ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको इस जल का पूरे घर में छिड़काव कर देना है। मुख्य द्वार पर, प्रत्येक कमरे में, साथ ही साथ घर के प्रत्येक सदस्यों पर इस जल का छिड़काव करना है। अब दोस्तों दूसरा जो उपाय है वह है खीर वाला। पहला उपाय तो आपको जल का छिड़काव करना है। अब दूसरा उपाय जान लेते हैं। देखिए, आपको जो खीर है वह दोपहर में 4:05 से पहले पहले ही यह जो खीर है यह बना लेनी है। सूतक काल के दौरान आपको जो यह खीर है नहीं बनानी, तो आप लगभग 12 से 3 बजे के बीच में यह जो खीर है इसे बनाकर तैयार कर लें। देखिए, सूतक काल से पहले आपने खीर बना ली है। अब सूतक के समय आपको इस खीर के अंदर तुलसी जी के दल डालना है या फिर कुशा जो घास होती है उसे डाल देना है। क्योंकि ग्रहण का जो है कोई भी अशुभ प्रभाव उस खीर पर नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए आपको इसके अंदर तुलसी जी के दल अवश्य डालना है। अब इस खीर को आपको लगभग 2:30 बजे के लगभग रात्रि में, जब भी चंद्र ग्रहण हो जाएगा, तो चंद्रमा की रोशनी में आपको इस खीर को 2:30 बजे के लगभग रख देना है। देखिए, यह जो खीर वाला उपाय है आप 5 पीपल के पत्तों के द्वारा भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इस खीर के माध्यम से भी कर सकते हैं। दोनों ही प्रकार से हम आपको इस उपाय को बताने वाले हैं। देखिए, यह जो उपाय है आपके जीवन में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा, आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेगा, आपके जीवन में इससे शांति आएगी, आपके जीवन में रोगों से इस उपाय के माध्यम से मुक्ति मिलेगी। इसीलिए आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन आपको 5 पीपल के पत्ते लेकर के आना है। शनिवार का दिन है तो आप 5 पीपल के पत्ते तोड़कर ला सकते हैं। पीपल के पत्ते अगर नीचे ज़मीन पर गिरे हुए हैं तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको 5 पीपल के पत्ते लेना है, चाहे तो आप गिरे हुए भी ले सकते हैं या फिर आप 5 पीपल के पत्ते तोड़कर भी ले सकते हैं। देखिए, आपको जो पीपल के पत्ते हैं सूतक काल से पहले पहले ही तोड़ना है। देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन खीर का बहुत ही अधिक महत्व होता है। खीर से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। देखिए, खीर आप चावल और दूध की भी बना सकते हैं, साथ ही साथ आप उसमें केसर भी डाल सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को केसर बहुत ही अधिक प्रिय होती हैं। उसके अंदर इलायची भी डाल सकते हैं और शरद पूर्णिमा के दिन आप इसमें मखाने का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल चावल और दूध की खीर भी बना सकते हैं। तो मात्र आपको थोड़ी सी खीर बना लेनी है। देखिए दोस्तों, खीर आपने बना ली है सूतक काल से पहले। अब इस खीर को आपको चंद्र ग्रहण होने के बाद यानी कि रात्रि में 2:30 बजे के लगभग चंद्रमा की रोशनी में इस खीर को आपको रखना है। तो चंद्रमा की रोशनी में आपको यह जो खीर है इसे रखना है। देखिए, हमारे शास्त्र जो हैं वह कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की वर्षा होती है। तो शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी आपको चंद्र दर्शन करने चाहिए। साथ ही साथ जो आप खीर लेकर के आए हैं उसे भी आपको खुला रखना है। जब भी चंद्रमा की रोशनी उस खीर के अंदर पड़ेगी तो वह जो खीर है वह भी अमृत के समान हो जाएगी। देखिए, आप जो 5 पीपल के पत्ते लेकर के आए हैं उन्हें आपको एक के ऊपर एक अच्छे से जमा लेना है। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी खीर जो है आपको उन पीपल के पत्ते पर रख देना है और चंद्रमा की रोशनी में ही आपको उस खीर का पान करना है। यानी कि उस खीर को आपको चंद्रमा की रोशनी में ग्रहण करना है। यह खीर चूँकि अमृत के समान है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तथा चंद्रमा की समान रोशनी आपके जीवन में आएगी। खीर का सेवन करने से आपके शरीर के जो रोग हैं उनका क्षय होगा। साथ ही साथ आपको अपने जीवन में अष्ट लक्ष्मियों की प्राप्ति होगी। देखिए दोस्तों, उपाय होने के बाद आपको इन पीपल के पत्तों पर जो खीर लगी है उसे स्वच्छ जल से धो लेना है और इन पीपल के पत्तों को आपको अगले दिन किसी भी खाली मैदान में स्पर्श जगह पर रख कर के आ जाना है। देखिए, यदि आप पीपल के पत्ते नहीं लेकर के आए हैं तो आप इस खीर को ऐसे भी खा सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति चंद्रमा की रोशनी में इस खीर का सेवन करता है उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है, यानी कि जो रोग हैं उसके शरीर से वह दूर होते हैं। अगर चंद्रमा की रोशनी हमारे शरीर पर इस अमृत काल के दौरान पड़ जाती है तो हमारा मन यदि अशांत रहता है, बेचैन रहता है, मानसिक तनाव बहुत अधिक रहता है, तो वह सभी समस्याएं भी दूर होती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शरद पूर्णिमा के दिन
चंद्र ग्रहण के समय किए जाने वाले बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको उचित सरल लगे उसे आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।